दोस्तों, विष्णु पुराण में कहा गया है मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में तो यहाँ तक लिखा है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा यदि जो कोई भी हो, एकादशी में भोजन करने पर गोमांस भोजन के बराबर होता है। तो सिर्फ कुछ संदर्भ है जो अभी हमने आपको बताया। इस प्रकार के हमारे शास्त्रों में अनेक स्थानों पर प्रमाण मिलते हैं। एकादशी तिथि के दिन किसी भी प्रकार का अन्न भोजन नहीं लेने के लिए कहा गया है। इसलिए 8 वर्ष की आयु से 80 वर्ष की आयु के सभी मनुष्यों को अपनी क्षमता अनुसार एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत हमें कब से शुरू करनी चाहिए? एकादशी व्रत कितनी संख्या में हमें करनी चाहिए? एकादशी व्रत में हमें क्या चाहिए? किन नियमों का हमें पालन जरूर करना चाहिए? एकादशी व्रत में क्या कुछ निषेध है? ये जानकारियां एकादशी व्रत के पहले जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये तमाम जानकारी आपको दूंगा। शक्तिला एकादशी कब है, कब रखें, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आप अंत तक वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी व्रत कब से शुरू करें। तो दोस्तों, जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं, खास तौर पर माना जाता है कि कोई भी व्रत हम यदि मार्गशीर्ष महीने अघन माह से शुरू करें तो बहुत खास फलदायी हो जाता है। क्यों होता है? इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि इसके ठीक पहले चातुर्मास खत्म होता है। देवोत्थान एकादशी के दिन, उसी दिन देवउठनी एकादशी के दिन हम उठाते हैं और विधि विधान के साथ उनकी आराधना की जाती है। और उसकी जो अगली एकादशी पड़ती है दोस्तों, वह पड़ती है उत्पन्ना एकादशी, जो कि को पड़ती है मार्गशीर्ष महीने में। तो उस एकादशी से आप व्रत शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि इसमें भी कुछ लोग मानते हैं कि कृष्ण पक्ष से व्रत शुरू नहीं करते, शुक्ल पक्ष से शुरू करते हैं। तो क्योंकि एकादशी दोनों पक्षों में जो 11वीं तिथि होती है, उसको हम एकादशी पूर्णिमा के तिथि को हम कृष्ण पक्ष की एकादशी कहते हैं और अमावस्या के 11वीं तिथि को हम शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। तो जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आएगी, आप उससे भी एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसके पश्चात आप चाहे तो आप माघ के महीने से शुरू कर सकते हैं। चैत्र माह में शुरू करना किसी भी व्रत का खास होता है। उसी तरीके से वैशाख माह में भी आप कोई भी व्रत शुरू कर सकते हैं। तो ये 4 महीने बहुत माने जाते हैं। अब आपको व्रत कब शुरू नहीं करना चाहिए? आपको पौष माह में, जो कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक का होता है, इसमें नहीं करना चाहिए। आपको मलमास में नहीं करना चाहिए। अधिक मास जो होता है, अधिक मास इस साल लगा था, तो अधिक मास में कोई नए व्रत शुरू नहीं करते, तो एकादशी व्रत भी हम शुरू नहीं करते। तो इसी तरीके से इन चीज़ों को आपको ध्यान में देना है। व्रत शुरू करने से पहले जो एकादशी व्रत के व्रत होते हैं, वो एक साल में 24 होते हैं और अधिक मास लग गया तो 26 होते हैं। ऐसे में क्या होगा कि कुछ लोग केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी रखते हैं, तो वह 12 या 13 एकादशी साल की करेंगे। कई लोग दोनों पक्षों की एकादशी करते हैं, तो ऐसे में वह पूरे 24 एकादशी या तीसरे साल में अधिमास लग जाता है, तो 26 एकादशी रखते हैं। अब कुछ लोग जो कामना के लिए एकादशी की जाती है, सिर्फ वही चुनिंदा एकादशी खास कामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी व्रत करते हैं, वह भी आप कर सकते हैं। जैसे जो लोग साल भर नहीं करते हैं, वह देवउठनी एकादशी जरूर कर लेते हैं। माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन देवतागण उठते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी होती है। तो ऐसे में आप देवउठनी एकादशी कर सकते हैं। उत्पन्न एकादशी का खास महत्व है, क्योंकि इसी दिन एकादशी भगवान विष्णु की काया से उत्पन्न हुई थी, तो इस दिन को बहुत खास माना जाता है। तो आप इस दिन को कर सकते हैं। जो लोग पुत्र की कामना के लिए करना चाहते हैं,
वह पुत्रदाय एकादशी करते हैं। जो लोग मोक्ष की कामना चाहते हैं वह मोक्षदा एकादशी करते हैं। तो ऐसे ही खास कामनाओं के लिए भी आपको एकादशी व्रत या साल की एकादशी व्रत जैसे मान लीजिए, साल की 5 एकादशी करना चाहते, 9 करना चाहते तो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कब से शुरू करें, कितनी संख्या में करें। अब एकादशी व्रत के जो नियम हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप एकादशी व्रत शुरू करते हैं तो ये 3 दिन का व्रत होता है। दशमी तिथि से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है। मतलब कि दशमी तिथि को ऐसा माना जाता है कि शाम के पश्चात आपको भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसमें शरीर में एक भी अन्न का दाना नहीं होना ही चाहिए। तो दशमी तिथि को भी आप सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध रहेंगे। पूरे दिन आपको इस दिन भी किसी भी तरह का तामसिक भोजन मतलब मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इसका सेवन नहीं करना है। दशमी तिथि को एकादशी वाले दिन आप व्रत का संकल्प लेंगे। एकादशी का जो व्रत होता है वो आमतौर पर निर्जला होता है। लोग निर्जला व्रत करते हैं, किंतु यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो एक समय का भोजन वो भी का आप कर सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत लोगों की, क्योंकि अब परेशानी रहती है कि एकादशी व्रत कर रहे हैं तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो वो फलाहार कर सकते हैं। आप इसमें चाहे जूस, इन सब चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। अन्न का एक दाना आपको नहीं लेना है। द्वादशी तिथि जो तीसरा दिन होता है उसमें आपको खास जो पारण का मुहूर्त होता है उसी मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए, और इस दिन भी आपको पूरी श्रद्धा के साथ व्रत रहना चाहिए। तो 3 दिवसीय व्रत होता है और कठिन है, क्योंकि श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो नियमित भी इसके सबसे कठिन है, और ये नियम भी आपको अपनाना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैं आपको जानकारी दे दूं। एकादशी व्रत मैंने अभी बताया कि अनाज का सेवन हम नहीं करते, कई व्रत में हम करते हैं, किंतु एकादशी व्रत में हम नहीं लेते। तो एकादशी व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, ज़रूरत हिसाब से पानी, जूस ले सकते हैं, आप चाय भी ले सकते हैं, किंतु अनाज से बिल्कुल दूर रहेंगे। एकादशी व्रत की तिथि से पहली तिथि और दूसरी तिथि, द्वादशी और दशमी को तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपके परिवार में जो लोग हैं, कोई एकादशी व्रत करता है तो परिवार में भी इन 3 तिथियों में तामसिक भोजन मतलब लहसुन, प्याज और मांस, इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो भोजन संबंधी ये नियम हैं जिनको आपको ज़रूर मानना चाहिए। एकादशी व्रत जा विधि होती है, मैंने आपको बता दी। तुलसी पत्र में हाथ में लेकर संकल्प लेंगे, व्रत की शुरुआत हो जाएगी। और रात्रि जागरण का एकादशी व्रतों में खास महत्व होता है। तो आप रात्रि जागरण इस दिन करके श्री हरि के भजन कीर्तन में रहे, यह सबसे श्रेष्ठ माना गया। एकादशी व्रत वाले दिन आपको भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो द्वादश मंत्र है श्री हरि का। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा बार आप जप कर सकें उतना ही अच्छा है। एकादशी व्रत में जो 3 तिथियां व्रत की बताई है, उन तिथियों में ब्रह्मचर्य का पालन करना एक खास नियम है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना एकादशी व्रत की खास नियमों में एक है जो आपको करना चाहिए। एकादशी वाले दिन दातुन किसी भी लकड़ी वाले दातुन से नहीं करना। दातुन आप आम के दातुन से कर सकते हैं, या फिर नींबू या आम के पत्ते गिरे हुए रहते हैं, क्योंकि पत्तों को तोड़ना भी इस दिन वर्जित होता है। तो जो गिरे हुए पत्ते रहते उसको आप चबा लें, और उसको आप अपनी हाथ की उंगली से ही अपने कंठ और दांत जितना हो सकता है उतना कर सकते हैं, वो कर लें। एकादशी के व्रत वाले दिन ऐसा माना जाता है कि यदि आप यह भी नहीं कर सकते हैं तो 12 बार पानी से कुल्ला कर लें। इसे भी दातुन माना जाता है, दांत की सफाई मानी जाती है। उसके पश्चात आप व्रत करें। एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण नियम है क्या? एकादशी के व्रत में दोस्तों एक और नियम है कि आप श्री हरि के भजन कीर्तन में रहेंगे। आपको इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, बुरे वचन से आपको बचना है। एकादशी व्रत में ज़्यादा बोलना भी मना होता है, तो आप इस दिन जितना कम बोले उतना ही अच्छा है। ये इसीलिए होता है कि हम ज़्यादा बोलते बोलते कहीं किसी की बुराई या निंदा न कर दें।
एकादशी के दिन भजन कीर्तन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठ कर होता है। इस दिन घर में खास सफाई भी नहीं करनी चाहिए। प्रतिदिन की सफाई है वह करें, कोई खास सफाई ना करें। ऐसा माना जाता है कि यदि आप भूमि शयन कर सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो यदि गृहस्थ में है तो आप नहीं कर पाएंगे तो आप कोई बात नहीं है। किंतु ऐसे में जो वृत्ति भूमि शयन, ब्रह्मचर्य का पालन या जो खाने पीने की चीज़ें हैं निषेध है, उसको उस नियम को पालन करने के लिए और उसमें आपसे कोई चूक ना हो जाए, इसके लिए जो लोग साल भर का एकादशी व्रत करते बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी ध्यान से सुने। उनको चातुर्मास में जो 8 एकादशी व्रत पड़ेंगे वह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चातुर्मास की एकादशी व्रतों में जो नियम है उसको पूरी तरीके से पूर्णता से मानना चाहिए। कुछ नियम हम छूट जाते, नहीं हो पाते तो कोई बात नहीं है, किंतु चातुर्मास की गृहस्थ में हैं आप, परिवार है, घर है, बच्चा है, आप तमाम नियमों का पालन नहीं कर सकते तो चातुर्मास के 8 एकादशी व्रत आप ना करें। इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है सभी नियमों का पालन। तो ये जो नियम है बहुत ही ज़रूरी है एकादशी व्रत में, तो आपको करने चाहिए। पारण आपको द्वादशी में शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। ये जानकारी आपको पारण की शुभ मुहूर्त रखनी चाहिए। आपको ये जानकारी हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि द्वादशी तिथि कब से शुरू हो रही है। दोस्तों, एकादशी व्रत की तमाम नियमों में एक और नियम है जो कि हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमने अनाज का त्याग किया है, तो जो अन्न हमने बचाया है उस अन्न के दान का बहुत महत्व है। एकादशी व्रत यदि आप करते हैं तो आप अनाज का दान किसी भी ब्राह्मण को ज़रूर, यह भी एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में एक नियम है कि आपको ज़रूर अपनाने चाहिए। दोस्तों आइए अब जानते हैं शटेला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त पारण का समय। किंतु उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाने वाला छठ तिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को पाप हरिणी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्ण दान और हजारों वर्ष की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है। उपासक को मनुष्य लोक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का भागीदारी होता है। अब जानिए साल 2024 में रहने वाली एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में 6 फरवरी मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 फरवरी की शाम 5:26 से और समाप्त होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:07 पर। सोमवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। तिथि के अनुसार 6 फरवरी मंगलवार को केवल एक दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मंगलवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त शाम 6:12 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:18 से 1:02। अभिजीत मुहूर्त के समय आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना या मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 फरवरी मंगलवार की शाम 4:08 से और 7 फरवरी बुधवार की दोपहर 2:02 पर। द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। द्वादशी तिथि को बहुत ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:08 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:13 पर। शुभ योग में वज्र योग सुबह 6:08 तक रहेगा और उसके पश्चात में सिद्धि योग सारा दिन रहने वाला है। इस तरह से सिद्धि योग में यदि आप पूजा करते हैं, तिलों का दान या तेल से हवन करते हैं, निर्धन जरूरतमंद लोगों को कुछ ना कुछ दान की सामग्री देते हैं, तो उसका कहीं गुणा पुण्य आपको प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना भी जरूर ही पूर्ण होगी। इस दिन राहु काल दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा। व्रत का पारण किया जाएगा 7 फरवरी बुधवार को सुबह 7:08 से 9:50 के अंदर।
यदि व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो व्रत अधूरा रहता है, तो शुभ मुहूर्त में ही एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। भगवान को आप जब भी भोग लगाते हैं उसमें तुलसी जी की पत्तियां जरूर ही रखें। व्रत रखने वाले भक्तों को एकादशी के दिन तिलों का किंतु द्वादशी तिथि को आप तिल से बने हुए मिठाइयाँ व्यंजन भगवान को अर्पित करके या फिर तुलसी पत्र से अपना व्रत खोल सकते हैं। उन्हीं को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। इस बार क्योंकि द्वादशी तिथि जिस दिन है, जिस दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा, बुधवार को उस दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में जो भक्त एकादशी के साथ साथ प्रदोष व्रत रखते हैं उन्हें बुधवार को व्रत खोलते समय केवल फलों का ही सेवन करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। और उसके पश्चात आप एकादशी व्रत का पालन करते ही प्रदोष व्रत के नियमों का पालन भी कर सकते हैं। दोनों ही व्रत आप एक साथ रख सकते हैं। ऐसे में शाम को प्रदोष व्रत में आप जिस प्रकार का भी फलाहार या अन्न ग्रहण करते हो वह आप ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल से बनी हुई वस्तुओं का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। लड्डू गोपाल जी यदि आपके घर में है तो उन्हें भी आप चावल या चावल से बनी किसी भी वस्तु का भोग ना लगाएं। दशमी तिथि के दिन ही तुलसी जी की पत्तियां भी तोड़कर रखी जाती है, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को छूना या तुलसी की पत्तियां तोड़ना पाप माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप भी एकादशी व्रत की सोच रहे हैं और शुरू करने वाले हैं तो दोस्तों, मैंने कोशिश की है कि तमाम जो जानकारियां हैं नियमों से जुड़ी हुई वह आपको मैं दे सकूं। तो यह थी आज की विशेष जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे